हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। सर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया यानी कि आप लोग शिनचैन के फैन तो ज़रूर हैं। एंड हाँ यार, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है एंड मेरे लिए ये वीडियो अलग भी होने वाला है, क्योंकि यार देखो आज की इस वीडियो में एक स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड कौन सी मूवी की? सो शिनचैन मूवी रकूगा किंगडम एंड ऑलमोस्ट 4 हीरोज की मतलब जो मूवीज़ है ना, जो कि 2020 की मूवी है, काफ़ी न्यू मूवी है एंड काफ़ी अच्छी मूवी है। जब स्टोरी मतलब उसके सुनोगे ना तो आपको काफ़ी मतलब पता ही चल जाएगा पूरा। सो अगर आप भी शिनचैन के फैन हैं और इस मूवी की पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक के वॉच कर लेना। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर डोरेमोन और शिनचैन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती ही रहती हैं। सो यार चलिए अब और टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो यार मूवी की स्टार्टिंग में मसाओ खड़ा है बीच में एंड साथ ही उसके साथ मतलब कोई और बच्चे भी खड़े हैं एंड उनके आसपास मतलब रंग बिरंगे ड्राइंग्स उड़ रही हैं, मतलब ऐसे ही बनाई हुई। एंड तभी कोई मसाओ के मतलब ऊपर से जो है एक चश्मा उतारता है एंड वो चश्मा होता है VR, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जिससे 3D मतलब आसपास देखा जा सकता है 3D में। सर वो उसने लगा रखा होता है। तब मसाओ कहता है कि ये क्या हो गया एंड ऐसे ही मतलब सभी बच्चे भी मतलब हैरान हुए होते हैं। तभी कज़ामा बताता है कि ये मतलब 3D है, ये है वो। आप सभी लोग जानते हैं मतलब जो कज़ामा है ना वो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है। सर वो उन्हें बता देता है कि ये क्या है एंड क्या नहीं है। तभी यार सभी लोग देखते हैं कि शिनचैन जो है वो ज़मीन के ऊपर कुछ बना रहा है एंड वो क्या बना रहा है तो आपको पता चलेगा। सो तभी जो मतलब योशिनागा मैम है ना वो दौड़ कर उसे पकड़ लेती है यानी शिनचैन को। एंड तभी शिनचैन वो अपनी ड्राइंग पूरी कर चुका होता है एंड वो होती है एक पैंट। तभी जो मतलब योशिनागा मैम है ना वो शिनचैन से पूछते हैं कि ये क्या बनाया तुमने। तब वो कहता है कि ये मेरे पापा की पैंट है। एंड फिर सीन चेंज होता है एंड बादलों के ऊपर मतलब कैमरा हमें दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक महल होता है एंड उस महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तभी एक लड़की है, मतलब कोई लड़की है या फिर क्या है, मतलब कुछ अजीब टाइप की है वो, लेकिन एक लड़की है जो मतलब उस मतलब एक दरवाज़ा है उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जैसे हम किसी की जासूसी करते हैं ना वैसे। एंड उसके मतलब जहाँ पर वो खड़ी हुई है उस कमरे के अंदर होते हैं काफ़ी अजीब से जानवर, आदमी क्या है वो मुझे नहीं पता। सिर्फ एक ही आदमी ऐसा होता है जो कुछ ठीक ठाक मतलब आदमियों जैसा लग रहा होता है, बाकी सब मतलब कोई खाना है, कोई क्या है, कोई क्या है। एंड वो सभी बात कर रहे होते हैं ऐसे ही। एंड वो मतलब जो शिनचैन है ना वो देख भी रहे होते हैं किसी मतलब कुछ टीवी है या फिर क्या है उसके ऊपर, वो देख रहे होते हैं कि शिनचैन कैसे ड्राइंग कर रहा है एंड साथ ही उसकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि कितनी अच्छी मतलब वो बना रहा है, ये है वो है। एंड फिर जो मतलब राजकुमार है या फिर कौन है वो मतलब कि आदमी जैसा जो दिखता है वो कहता है ये गलत बात है कि मतलब जो बच्चे हैं उन्हें ड्राइंग्स करनी चाहिए एंड जो बड़े हैं ना उन्हें नहीं रोकना चाहिए, यानी कि बच्चों को नहीं रोकना चाहिए ड्राइंग करने से। एंड तभी वो कहता है कि मतलब हमें यह प्लान बनाना होगा। तभी वो जो है ना मतलब जो लड़के हैं ना वो सुन रहे होते हैं एंड वो अपने मुंह से कहती है पापा, यानी कि जो मतलब वो है ना जो बोल रहा है वो उस लड़के का पापा है। एंड फिर जो मतलब वो जो है ना वो राजकुमार है फिर कुछ है वो कहता है कि हमें अपना प्लान लागू करना होगा एंड जल्दी से जल्दी हमें जो धरती पर जो स्क्रिबल मतलब कह रहे हैं वो ड्राइंग को, सो हमें ड्राइंग का मतलब राज्य करना होगा, साम्राज्य मतलब स्थापित करना होगा। एंड फिर जो एक और बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर होता है ना वो उसकी बात से सहमत नहीं होता, पर वो कहता है कि मतलब कुछ समझा देता उन्हें कि ये सही है ये वो है, ऐसा करके जो है ना वो प्लान बना देता। तभी जो वो लड़की थी ना वो वहाँ से भाग कर चली जाती है। तभी उसके पीछे जो मतलब कुछ सैनिक हैं अजीब टाइप के वो उसके पीछे हो जाते हैं। एंड फिर ऐसे करते करते वो एक सीढ़ियों से चढ़कर कहीं और ही पहुँच जाती है एंड वहाँ पर उसे एक और आदमी मिलता है एंड वो उसकी जान पहचान वाला ही है, क्योंकि तभी तो वो जाएगी वहाँ पर। तो वो उसे कहती है कि मेरे साथ आओ। एंड तभी जो मतलब वो एक मतलब आर्टिस्ट जैसा होता है वो जो आदमी जिसके पास हो जाती है एंड वो वहाँ से मतलब वो दोनों चले जाते हैं। तब वो वहाँ पर एक मतलब सीक्रेट दरवाज़ा होता है ना वहाँ पर ले जाती है उसे एंड वहाँ पर एक जादुई चमकने वाला क्रेयन आप जानते होंगे ना जो मतलब रंग होते हैं दूसरे, वो वहाँ पर होता है। एंड फिर वो उसे कहती है यानी कि मतलब वो निकाल कर उसे दे देती है एंड कहती है कि इसे ज़मीन पर ले जाओ एंड जो इसके लायक हो यानी कि इसे लेने के लायक हो उसे दे देना, सिर्फ यही हमें बचा सकता है। एंड ये कहकर वो उसे मतलब वहाँ से भेज देती है, उसे धक्का मार देती है वहाँ से एंड वो नीचे गिरने लग जाता है एंड कहती है कि इसमें पैरासूट है। तभी जो मतलब सैनिक है ना तब वो उस लड़के तक पहुँच जाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं करते एंड जो आदमी था वो नीचे गिरने लग जाता है। तभी वो गिरते ही नीचे आसपास देख रहा होता है। उधर शिनचैन की फैमिली जो है ना वहाँ पर मतलब सुबह वाला काम चल रहा होता है। शिनचैन और बाकी सब तैयार हो रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं एंड फिर शिनचैन वहाँ पर कुछ शरारत कर देता है जिस वजह से सारा खाना मतलब बिखर जाता है।
तभी उनकी बस निकल जाती है शिनचैन की, एंड जो उसकी माँ है ना शिनचैन की, वो उसे छोड़कर आती है साइकिल पर। आप सब लोग जानते हैं शिनचैन कैसा है। तभी बीच में उसे नैना को दीदी मिल जाती हैं, एंड नैना को दीदी की मिलती ही वो साइकिल पर से उतर कर उनसे बातें करने लग जाता है। एंड जब उसकी माँ देखती है पीछे साइकिल के, तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, वो खाली दिखता है। तो वो नैना को दीदी से बात करता है कि क्या मैं आपके साथ कहीं घूमने चलूँ। जो कहती है ठीक है, हम संडे को चलेंगे। एंड ये सुनते ही शिनचैन वैसे अपना डांस करने लग जाता है, जो कि उसने कांटा लगा मूवी में भी किया था। आपने देखा भी होगा या फिर नहीं भी देखा, मुझे नहीं पता, बट यार मतलब जो उसमें कहता है ना, वैसे ही वो बिहेव करने लग जाता है। एंड उसकी माँ उसे देख लेते हैं, तभी वो उसे मतलब साइकिल पर बिठा कर उसके स्कूल छोड़ कर आती हैं। एंड यही वो आदमी जो है ना, वो अपना पैरासूट खोल कर आराम से नीचे गिर रहा होता है। और फिर उधर जो रकूगा किंगडम का सीन दिखाया गया था, यानी कि वहाँ से जहाँ से करेउन लिया था, तो उन्हें वहाँ पर वो जो मतलब करेउन नहीं मिलता था, वो सारे चिंता में हो जाते हैं। एंड जो मतलब वहाँ का वो राजकुमार था ना, कोई था वो, उसे वहाँ पर एक मटर मिलता है। मटर आप लोग जानते ही होंगे। सो इसके बाद मतलब जो सैनिक है ना, वो वहाँ से एक किसी मतलब जो हवाई जहाज होते हैं ना, वैसे ही कुछ उनका मतलब शिप है, एंड उससे वो नीचे आते हैं एंड हवा में उड़कर। तो उसके अंदर जब वो खुलता है ना, तब मकाऊ जब आप लोग जानते होंगे वैसे कुछ शक्लें उनके ऊपर बनी होती है, कुछ डिज़ाइन से बने होते हैं, जो मतलब करें सारे उनसे बनाए होते हैं। एंड वहाँ से वो सभी उतर कर आसपास मतलब लोगों में दहशत फैलाने लग जाते हैं। एंड उनके पास एक कैमरा होता है, जिसे मतलब जैसे ही वो क्लिक करते हैं, तभी सब लोग चिपक जाते हैं दीवारों से, मतलब जो होते हैं पिक्चर बनकर जो है दीवारों से चिपक जाते हैं। एंड ऐसे ही वो कई लोगों को चिपकाने लगते हैं, सिवाय बच्चों को नहीं चिपकाते हैं वो, मतलब जो बड़े हैं ना, उन सभी को चिपका देते हैं। एंड दूसरी तरफ जो मतलब वो आदमी था ना, वो नीचे गिर जाता है, एंड वो इधर उधर ढूंढता रहता है कि कौन मिले। तब उसे वहाँ पर मतलब कुछ ड्राइंग करने वाले होते हैं ना, सिंपल, वो मिलते हैं। एंड उन्हें देखकर वो मतलब उदास हो जाता है, मतलब मन में सोचता है कि ये कुछ नहीं है, वैसे ही है, ख़राब। फिर वो उन बच्चों तक पहुँचता है, यानी कि शिनचैन और उसके दोस्त मतलब वो एक गार्डन में ड्राइंग कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर वो मतलब पहुँच जाता है, एंड वहाँ पर उनके मतलब जो योशिनागा मैम हैं, वो भी वहाँ पर होती हैं। तब उसके बाद जो बो है ना, बोचैन, उसके पास वो जाता है चिप कर झाड़ियों में। एंड बोचैन बना होता है पत्थर, आप लोग जानते ही उसे, बोचैन को पत्थर के अलावा कुछ नहीं सूझता, तो वो पत्थर बना होता है। तभी उसे वो कहता है, यानी कि जो आदमी होता है ना वो, कि मतलब ये क्रेयोन लो, वो जो जादू है ना वो लेकर, एंड कुछ बनाने को कहता है। तब वो कुछ नहीं बनाता, मतलब जो है वो, इसीलिए वो उससे वापस ले लेता है सॉरी कहकर। एंड फिर वो उन सैनिकों को देख लेता है जो मतलब रकूगा किंगडम से आए हैं, मतलब जो सभी को बनाए थे ना फोटो, उन्हें देख लेता है। तभी वो भाग कर एक टॉयलेट की तरफ चला जाता है। एंड वहाँ पर उसे कुछ ड्राइंग मिलती है, जो कि शिनचैन ने बनाई होती है, एंड वो कहीं पर रखी होती है। तो उसे जब मतलब उठा कर देखता है, तो उसे वो काफ़ी अच्छी लगती है। तभी शिनचैन टॉयलेट में से निकल कर आता है, एंड उसकी तरफ देखता है, यानी कि उस आदमी की तरफ। तब वो आदमी पूछता है कि क्या ये तुमने बनाई है? तब शिनचैन कहता है हाँ, ये मैंने बनाई है। तो वो कहता है काफ़ी अच्छी ड्राइंग है। तब शिनचैन कहता है कि ये ड्राइंग नहीं, एक आर्टिस्ट की कलाकारी है। एंड फिर उसके बाद जो है ना, वो कहता है, यानी कि जो है ना वो आदमी, वो कहता है कि क्या तुम ये क्रेयोन लोगे? मतलब उसे वो क्रेयोन है ना जादू, वो कहकर कहता है, मतलब वो देकर मतलब उस तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है। तब शिनचैन कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं लूँगा। तब वो मन में सोचता आदमी कि हाँ, इतना बड़ा आर्टिस्ट तो बिज़ी ही होगा। सो इसके बाद वो शिनचैन को दे देता है वो क्रेयोन। एंड शिनचैन वहाँ पर बनाता है कुछ मोज़े। एंड वो मोज़े किसके बनाता है आप सभी लोग जानते ही हैं, शिनचैन के डैड के। एंड उसके बाद जब वो मोज़े वहाँ से निकल कर आते हैं, तब वो आदमी उसे सूंघता है, एंड सच में बेहोश होने की मतलब पहुँच ही जाता है वहाँ पर, लेकिन बेहोश होता नहीं है। एंड तभी वहाँ पर जो सैनिक है ना, वो आ जाते हैं, एंड वो आदमी शिनचैन को लेकर भाग जाता है वहाँ से। एंड जितने भी सैनिक थे उन्हें वो शौक सूंघा कर मतलब बेहोश कर देता है। एंड फिर जो मतलब शिनचैन है ना, वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। तब जो आदमी है ना, वो उससे क्लिक कर लेता है उस कैमरा से, वो कैमरा ले लेता है उन्हें मारकर, यानी कि सैनिकों को बेहोश करके। एंड वो कैमरा लेके शिनचैन को ड्राइंग बना देता है, एंड उसे हाथ में लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर सैनिक ना हो। एंड वहाँ पर जाने के बाद वो उससे कुछ बातचीत करता है। एंड उधर जो मतलब है ना मित्सी, यानी कि शिनचैन की माँ एंड हिमावारी, वो सब मतलब वहाँ पर गई हुई थी शॉपिंग में। तभी वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को वो बना देते हैं, मतलब दीवार पर चिपका देते हैं, पर उन्हें नहीं बनाते, यानी कि हिमावारी को एंड मित्सी को, क्योंकि उसके साथ हिमावारी होती है। एंड हिमावारी एक बच्ची है, तो वो बना सकती है ना, इसीलिए उसे कुछ नहीं किया जाता। अब फिर से सीन आता है हमारे वहीं पर, यानी कि शिनचैन और वो आदमी था ना जो आया था वहाँ से उसके, तो वो बताता है कि मैं रकूगा किंगडम से आया हूँ, जो कि बादलों में एक साम्राज्य है। एंड वहाँ पर मतलब ड्राइंग्स होते हैं ना, उनका काफ़ी ज़्यादा, जैसे वो है ना हिमावारी बनेगी राजकुमारी, वहाँ पर वो लोग होते हैं सूरजमुखी वाले कुछ मतलब होती है कहानी, वैसे ही यहाँ पर है। एंड जब मतलब वहाँ पर ड्राइंग की जाएगी ना अर्थ पर, तब वो पावर होती है एक, जो कि रकूगा किंगडम अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहाँ पर खुशहाली ही खुशहाली आती है। लेकिन वो खुशहाली नष्ट हो गई है, एंड इसका रीज़न है कम ड्राइंग्स करना।
पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स की जाती थी धरती पर, लेकिन अब जो है ना मतलब फ़िलहाल ड्राइंग्स काफ़ी कम हो गई, क्योंकि बच्चे वीडियो गेम्स में लग गए हैं, उनके पास कंप्यूटर्स आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, इसलिए जो है ना कोई भी ड्राइंग नहीं करता है, सबने ड्राइंग छोड़ दी है। इस वजह से स्कूल किंगडम पर खतरा आ गया है। एंड इसलिए मैं ये करियोन तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम ही ऐसे हो जो इसके लायक हो एंड तुम ही हमें बचा सकते हो अब। एंड तभी जो मतलब सैनिक वहाँ पर भी आ जाते हैं, तब वो क्या करता है, वो कैमरा है ना जो उसके पास था जिससे वो दीवार पर चिपका देता, तो उससे जो करियोन है ना उसे भी शिनचैन के साथ ही चिपका कर उससे एक जहाज़ होते हैं ना जो हम बनाते हैं वैसे क्लास रूम में बनाते हैं हम, वो वैसा जहाज़ बनाकर उसे उड़ा देता है। एंड खुद जो मतलब उससे मतलब पकड़ा जाता है वो खुद। एंड वो शिनचैन उड़ता उड़ता इधर उधर देखता रहता है। एंड मतलब उड़ते उड़ते वो देखता है जो है ना मतलब नैना दीदी के एक साथ रहते, उसका नाम मुझे अब फिलहाल याद नहीं है, एक मोटी से सर उसे देखता है। एंड तभी वो जब ध्यान से देखता है तब वहाँ पर उसे नैना दीदी भी दिखती हैं कार के पीछे, मतलब उन्हें भी जो मतलब दीवार से चिपका दिया गया है, मतलब ड्राइंग बना दिया गया है। शिनचैन को काफ़ी दुख होता है पर वो रुक नहीं सकता है ना, इसीलिए वो आगे चलता जाता है। एंड दूसरी तरफ जो है ना मतलब जो आदमी था ना जिसे पकड़ा गया उसे उसके सामने पेश किया जाता है, यानी कि वो जो राजा था या फिर राजकुमार है कुछ उसके सामने, तब वो मतलब कहता है कि मुझे वो करियोन दे दो। एंड तभी वो जो सैनिक है ना वो वहाँ से उसके पास लेकर आते हैं कि हमें तो ये मिला, वो कुछ मतलब इस बार मटर की फली तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्या है वो उसे दे देते हैं। तब वो फिर से गुस्सा हो जाता है। एंड इसके बाद जो शिनचैन है ना वो उड़ते उड़ते एक मतलब खेत है ना वैसे जगह पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ जो कज़ामा एंड जितने भी मतलब उसके क्लासमेट है ना उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है, जितने भी बच्चे हैं उन सभी को, ताकि वो ड्राइंग कर सके। एंड एक जगह पर इकट्ठा करके एक मोटा सा मतलब कुछ बॉडी वाला आदमी है एंड साथ ही उसके एक मतलब मशीन जैसी एक औरत है। एंड वो मतलब वो जो सैनिक है ना वो उन्हें फोर्स कर रहे हैं यानी कि बच्चों को ड्राइंग करने के लिए। एंड इसी प्रकार जो मतलब कज़ामा है वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तब वो कैमरा है जिससे बड़ों को क्लिक करके चिपका दिया है ड्राइंग में, सो उसी प्रकार उसे भी मतलब दीवार से चिपका दिया जाता है। एंड ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं ये बच्चे, एंड डर कर वो ड्राइंग करने लग जाते हैं। एंड फिर सीन चेंज होता है एंड जाता है हमारे शिनचैन के पास, सीन सो वहाँ पर वो जो करियोन है ना वो करियोन को पकड़े, मतलब ड्राइंग के अंदर ही वो है एंड ड्राइंग के अंदर ही करियोन है। सो वो ड्राइंग के अंदर हाथ बढ़ाकर वो करियोन ले लेता है एंड उसके मतलब अपनी चारों ओर वो एक चक्कर बनाता है, मतलब गोला बनाता है एंड वो उस ड्राइंग से बाहर निकल आता है। एंड फिर वो वहाँ पर अपनी मदद के लिए कुछ बनाना चाहता है, मतलब ऐसे एक खेत है वो एंड वहाँ पर वो अकेला है तो इसलिए अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, जैसे कि आप लोग इसके टाइटल को भी जानते हैं। एंड ऑलमोस्ट 4 हीरोज़, तो 4 हीरोज़ वो बनाएगा ही, आगे आप देखते जाइए। सर वो बनाता है एक चड्डी एंड हाँ जो उससे मतलब उस पेन से जो कुछ भी बनाया जाएगा वो रियल हो जाएगा, आप सब लोग जानते ही हैं। सो इसलिए जब जैसे ही वो बनाता है तो वो रियल हो जाता है एंड वो बोलने वाला भी होता है, जो मतलब बनाता ना वो बोलने भी लगता है। एंड वो उसे कहता है कि तुम असली हीरो हो, ये हो वो है, मतलब कुछ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है एंड ऐसा ही कहता रहता है। एंड शिनचैन तो मतलब नैना दीदी को बचाना चाहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वो उड़ रहा था ना तब उसने देखा था नैना दीदी को मतलब कार के पीछे। अब वो नैना दीदी या और कोई और ही था ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। सो वो कहता है कि मुझे नैना दीदी को बचाना है, इसीलिए मुझे हीरो बनना होगा एंड एक एक्शन के साथ कहता है वो। एंड ऐसा करते करते वो जो शिनचैन है ना उसे वो कहता है, जो वो चड्डी थी ना, कि हमें कुछ मतलब सोने के लिए आज रात को कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी शिनचैन एक लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं ना वैसे मतलब पेड़ काटे हुए थे एंड उनके ऊपर सो जाता है। तब वो कहता है कि ये कैसी जगह हुई, मतलब जो चड्डी था ना वो कहता है। एंड उसके बाद उस जो चड्डी है कुछ नाम रखना होगा इसका, सो वो कहता है उसे शिनचैन को कि ये देखो एक मतलब कमरा सा होता है, बड़ा ही कमरा कहें या फिर कुछ और कहें लकड़ी का वो होता है। एंड वो उसके अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर आग जला लेते हैं एंड वहाँ पर बैठे होते हैं। तब शिनचैन अपने मन में सोचता है नैना दीदी ने कहा था ना कि उसके साथ जाएगी मतलब रेस्टोरेंट में। सो वो सोचते सोचते ये सोचता है कि चलो नैना दीदी को बना लेते हैं, यानी कि नैना दीदी है ना उसे मतलब उससे बनाएंगे मतलब ड्राइंग करके। एंड फिर मतलब जैसे कि आप लोग जानते हैं शिनचैन को, सो वो जो मतलब उसके पास एक बुक भी थी जिस पर मतलब ड्राइंग बनाने से रियल हो जाता है। सो उस बुक पे वो मतलब कई पेज निकाल लेता है ताकि मतलब लंबा होता ना, क्योंकि एक पेज में तो छोटा ही बनेगा, इसीलिए वो लंबा लगा कर उस पर कुछ ड्राइंग बनाने लगता है नैना दीदी की। एंड जब वो बनती है तब शिनचैन काफ़ी खुश होता है कि पता नहीं क्या होगा। एंड फिर वो जो रियल बन जाते हैं ड्राइंग तब वो कुछ अजीब भी बन जाता है, क्योंकि यार देखो शिनचैन से अब पूरी तरह से ड्राइंग तो नहीं होगी ना रियल, मतलब सही से ड्राइंग थोड़ी होगी। सो इसलिए वो ड्राइंग तो नैना दीदी की कर रहा था एंड साथ ही उसने ये भी लिखा उसमें कि नैना दीदी मतलब बोलेगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ शिनचैन।
एंड फिर जब वो आता है ना मतलब वो कुछ रोबोट जैसा बन जाता है वो, एंड वो लगातार यही बोलता रहता है कि मतलब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ शिनचैन। एंड फिर शिनचैन भागने लग जाता है क्योंकि वो उससे डर जाता है, एंड वहाँ से भागते भागते वो भी उसके पीछे हो जाता है, मतलब जो रोबोट था या फिर कुछ है वो, तो वो उसके पीछे हो जाता है। एंड इस करते करते शिनचैन मतलब गिर जाता है मतलब पत्थर से, तभी जो है मतलब वो रोबोट है ना, वो रोबोट सा है क्या है वो उसे आकर पकड़ लेता है, मतलब ड्राइंग है वो रोबोट नहीं है, जो उसे आकर पकड़ लेती है। सो यार अब शीन जाता है शिनचैन के घर पर, जहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ शीरो है, एंड शीरो ही हमारा असली हीरो है वैसे तो। एंड फिर जो शीरो है वो वहाँ से निकल कर, यानी आप लोग जानते हैं शीरो की टेक्निक्स, तो वो वहाँ से निकल जाता है, वो पट्टा होता है ना गले वाला, और निकाल कर वहाँ से मतलब भागता जाता है। तो आसपास की दीवारों पे जितने भी लोग चिपे हुए ना, चिपके हुए हैं मतलब, वो सभी चिल्ला रहे होते हैं हेल्प हेल्प हेल्प, यानी मदद करो। एंड शीरो भागता जाता है। फिर शिनचैन होकर जाता है उसके पापा की तरफ। उसका पापा पता है आप सभी को, रात को जूस यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जूस क्या होता है, सो वो पीकर मतलब इधर उधर घूमता हुआ आ रहा है, नशे में है पूरी तरह से। एंड फिर जो आसपास देखता है तो वहाँ पर लोग जो है मतलब चिपके हुए हैं दीवारों से, तो मतलब वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि फ़िलहाल उसकी हालत ही कुछ ऐसी है, यानी कि शिनचैन की डैड की। एंड इसके बाद जो मतलब है ना वो सैनिक थे जो मतलब कुछ पैन जैसा ऊपर सिर के ऊपर जिनके सर, वो आ जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ बनाओ। एंड वो काफ़ी अच्छा मतलब देखो नशे में होता है ना वो, इसीलिए वो फ्रीली ड्राइंग करता है, यानी कि यहाँ पर वो चाहते हैं कि कोई भी मतलब सीरियसली ड्राइंग ना करे, कोई अच्छी ड्राइंग ना करे, मतलब ऐसे डिज़ाइन से बनाए जैसे शिनचैन ने बनाई। सो उसने वैसे ही बना दिया क्योंकि नशे में कुछ अच्छे से बनता तो नहीं ना, इसलिए उससे मतलब कुछ नहीं किया उन्होंने, चिपकाया नहीं एंड उससे ले गए। यहाँ पर शिनचैन की मतलब मोम थी एंड हिमावारी थी, तो वहाँ पर जब उसने देखा तो शिनचैन की मोम को भी चिपका दिया गया। एंड इसका रीज़न था कि उसने शिनचैन की मोम ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी। एंड इसके बाद हैरी को उसकी माँ यानी कि शिनचैन की माँ कहती है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करने, नहीं तो ये तुम्हें भी चिपका देंगे। फिर हैरी हिमावारी को लेकर आराम से वहीं पर बैठ जाता है। एंड साथ ही जितने बच्चे वहीं पर ड्राइंग के लिए बुलाए गए थे ना, उन सभी को नींद आने लगती है क्योंकि इतनी बार में तो मतलब कोई भी सो जाए इतनी देर में तो, सो इसलिए उन्हें नींद आने लगती है। एंड यार अब धरती पर ड्राइंग्स कम होंगी, इसीलिए रघुवीर किंगडम फिर से नष्ट होने लगा है, जिससे वो राजकुमार फिर से चलाने लगता है उन सभी पर। एंड कहता है कि हमें और ज़्यादा जोर देना होगा इस प्लान पर, हमें जो मैजिकल क्रेयॉन है ना उसे ढूंढना ही होगा, कुछ ऐसा ही कहता वो। सो इसके बाद फिर से सीन जाता है हमारे शिनचैन के ऊपर। एंड शिनचैन और बाकी वहाँ से चलने की तैयारी कर रहे होते हैं, सुबह होती है। एंड जैसे ही वो चलने लगते हैं तब शिनचैन को भूख लग जाती है क्योंकि यार देखो उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। एंड इसीलिए जो मतलब है ना मतलब वो जो है ना वो चड्डी है वो कहता है कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ खाने को भी नहीं है। तब शिनचैन कहता है कि मुझे वो बुक ला कर दो और वो पेन ला कर दो। सो इसलिए जो शिनचैन है वो पेन से एक हीरो बनाता है। हीरो कौन बनाता है, वो है हमारा फोर्थ एंड फाइनल हीरो, जैसे ऑलमोस्ट 4 हीरोज़ है ना, तो 3 तो ये हो गया एंड चौथा हीरो है द बुरी ज़ाइमोन। एंड हाँ यार वो काफ़ी लालची है, वो क्या करेगा। सो वो एक्शन से आता है लेकिन उसके बाद पूछता है कि कुछ खाने को है क्या। एंड उसके बाद शिनचैन और बाकी सबकी शक्लें मतलब देखने लायक होती हैं। इसके बाद वो सभी चल रहे होते हैं इधर उधर एंड बुरी ज़ाइमोन फिर से अपना आराम फरमाने लग जाता है। एंड दूसरी तरफ शिनचैन और बाकी सब अभी भी भूख से जूझ रहे हैं। तभी जो बुरी ज़ाइमोन है वो उससे आइडिया देता है शिनचैन को कि तुम कुछ पेन से बना क्यों नहीं लेते। तब जो शिनचैन है वो बनाता है उससे चोकोबी, एंड जब खाता है तो उसे मिट्टी जैसा स्वाद लगता है। इसीलिए बाद में वो बुरी ज़ाइमोन फिर से कहता है मुझे तो पता था कुछ ही नहीं होगा। एंड इसके बाद जो मतलब है ना जो सैनिक है वो मतलब अपने जहाज़ों से खोजते खोजते वहाँ पर आ जाते हैं। तब वो पीछे छुप जाते हैं, एक मतलब जो पुल होता है ना उसके नीचे छुप जाते हैं। एंड फिर यार वो मतलब जो शिनचैन है ना और वो मतलब है ना वो बुरी ज़ाइमोन वो कहता है कि तुम्हें कुछ और ड्राइंग नहीं आती क्या कुछ बनानी। तब शिनचैन कहता है कि मैं कार बना सकता हूँ। एंड फिर वो शिनचैन है वो कार बनाता है एक अच्छी सी, एंड कार काफ़ी अच्छी भी बन भी जाती है। एंड जब उसके अंदर बैठते हैं तो वहाँ पर एक ही जो मतलब होता है वो दबाने वाला, जैसा आप सब जानते हैं कार में होते हैं एक एक्सेलरेशन एंड एक ब्रेक, लेकिन उसमें तो एक ही था, वो ब्रेक था या फिर एक्सेलरेशन ये पता नहीं था। तभी शिनचैन ने वो दबा दिया क्योंकि एक ही था ना, एंड दबाते ही वो फुल स्पीड में भागने लगी गाड़ी। एंड उस गाड़ी में ब्रेक तो था ही नहीं, फिर क्या कर सकते मतलब रुक तो नहीं सकते ना। एंड बुरी ज़ाइमोन पीछे लटक जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से बैठा नहीं था। एंड फिर वो इधर उधर तबाही मचाता है, यानी कि मतलब फुल स्पीड में चलती है एंड बीच में काफ़ी वो तोड़ फोड़ कर देती है। एंड फिर वो जंगल के रास्ते चल जाते हैं, पीछे उनके सैनिक हो जाते हैं। एंड वो चलते इधर उधर घूमते रहते हैं। एंड फाइनली वो एक जो से कूद जाते हैं ऊपर से। एंड कूद कर वो जो कार है ना वो एक पानी में गिर जाती है, एक पानी नहीं मतलब एक तालाब होता है ना उसमें, उसके अंदर गिर जाती है। एंड गिरती ही वो पिघल जाती है, बाकी सब बच जाते हैं बाहर। इसके बाद सीन चेंज होकर जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर टीचर को दिखाया जाता है, प्रिंसिपल सर को। एंड वो कुछ कह रहे होते हैं कि पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ ऐसा वो कहते हैं। एंड सभी बच्चों को नींद आ रही होती है। एंड फिर मतलब जितने भी बच्चे ना उनमें से बोचैन ही एक ठीक ठाक काम कर रहा है, जैसे नैनी को और बाकी सबको नींद आ रही होती है ना तो उन्हें जगा देता है। तब कज़ामा उन्हें कहता है कम ऑन गाइस मुझे बचाओ, ऐसा मतलब कुछ कहता है वो। फिर जो मतलब नैनी है वो कहती है कि कज़ामा खुद फंसा हुआ और फिर भी हमें ऑर्डर दे रहा है।
एंड वो मदद नहीं करते उसकी। एंड फिर जो मतलब वो जो मैडम थी ना, मैंने आपको बताया था मैडम नहीं है वो, मतलब कोई मशीन जैसी कुछ है। सो वो मसाओ के पास आते हैं और कहती है कि दिखाओ तुमने क्या बनाया। एंड वो दिखाता है फुबुकी मारू निंजा, आप सब लोग जानते हैं एपिसोड में कई बार दिखाया जाता है। एंड फिर वो उसे डांटती है बुरी तरह से, वो कि कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि कोई बोरिंग ड्राइंग नहीं करना, तुम्हें फ्रीली ड्रॉ करना है, यानी कि कुछ भी बनाओ लेकिन मतलब फ्री माइंड से बनाओ। एंड फिर मसाओ रोने लग जाता है, कहता है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। एंड इसके बाद जो है मतलब सीन चेंज होकर जाता है हमारे 4 हीरोज़ के ओर। एंड 4 हीरोज़ हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं। तब वो चड्डी बताता है कि जो भी चीज़ क्रेयॉन से बनी है ना, वो मतलब इसमें पानी में जाते ही पिघल जाएगी। एंड इसीलिए वो कार भी पिघल गई। एंड उसके आगे एक रास्ता होता है जहाँ पर पत्थर होते हैं काफ़ी सारे, और उन पत्थरों के ऊपर चढ़ना होता है। तब जो है ना वो नन्या को दीदी की जगह पर बनाया गया था जिस रोबोट को, वो जल्दी से जाता है। एंड उसके ऊपर रोबोट नहीं है वो, मैं बार बार रोबोट कहता हूँ यार, वो जल्दी से जाती है एंड वहाँ पर मतलब चढ़ जाती है। एंड उसके बाद शिनचैन को मतलब अपना हाथ आगे करती है कि मतलब शिनचैन को ऊपर खींचने के लिए, एंड वो ऊपर खींच लेती है। तभी शिनचैन जो चड्डी है ना उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन जो है ना वो मतलब चड्डी वो डरता रहता है पानी से कि वो पिघल न जाए, इसीलिए वो नहीं आ पाता। बुरी बुरजाइमन दूर जा रहा होता है पीछे मुंह करके, इसीलिए शिनचैन उसे बोलता है कि आओ मदद करो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा। तब बुरी बुरजाइमन मतलब जल्दी से आ जाता है, फटाफट आ जाता है पैसों के लिए, एंड उसकी मदद कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि लाओ मेरे पैसे दो। एंड शिनचैन नकली वो बनाकर उससे मतलब ड्राइंग से बनाकर उसे दे देता है। फिर मतलब जो बुरी बुरजाइमन है उसकी शक्ल भी देखने लायक ही होती है। एंड यार इसके बाद क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, मतलब वो इधर उधर चलते रहते हैं, मतलब अपनी जर्नी करते हैं कासुकाबे के लिए। एंड चलते रहते पीछे गाना बज जाता है जब ये दिखाया जाता है ना सीन, तब गाना बज रहा होता है। एंड वो आराम से घूमते फिरते खेलते हंसते मतलब ऐसे ही चल रहे हैं। एंड फिर उन्हें नक्शा मिलता है, वो जो है ना वो मतलब रोबोट कह रहे हैं बार बार, जो नैना को दीदी की जगह पर बनाई गई है, उसे नक्शा मिलता है। एंड जो चड्डी है वो नक्शे को पढ़ कर बता जाता है कि किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं। एंड बीच में बुलबुल जामुन जब सोता है तो उसके ऊपर फल गिर जाता है, एंड वो फल सभी को बताता है कि यहाँ पर फल है, एंड वो सभी खाने लग जाते हैं। एंड इसी प्रकार यहाँ पे मतलब सब कुछ चलता रहता है। एंड फिर आखिरी में वो एक सूरज को देखते हैं, जैसे एक्शन वाला सीन होता है मतलब फिल्मी सीन, वैसा मतलब एक सामने सूरज होता है, शाम का मतलब टाइम होता है। एंड वहाँ पर वो जो सभी लोग हैं ना एक ऊँचे से मतलब एक जगह है मतलब पहाड़ जैसा, उसके ऊपर खड़े हैं एंड सूरज को देख रहे हैं। तभी शिनचैन को किसी चीज़ की स्मेल आती है। एंड यहीं पर ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1। जी हाँ पार्ट 1, क्योंकि देखो अब इतनी लंबी स्टोरी एक पार्ट में समझा ही नहीं जा सकती। एंड हाँ मैं बीच में बहुत बार अटका, बहुत सारी गलतियाँ हुई मुझे, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना क्योंकि यार मैं न्यू हूँ ना, इसीलिए मतलब मैंने पहले कभी भी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं किया है ऐसा, एंड इसीलिए मैं थोड़ा बहुत अटका एंड ऐसा हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सो यार अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड कैसा लगा ये बताना। सो बस यही था हमारा आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।